हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो लेक्चर में यार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के टॉपिक को। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिक्टोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको कि अथॉरिटेरियन या टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। फिर है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और लास्ट में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इतने टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी यार वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ये चार्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ दिमाग में परमानेंटली फिक्स हो जाना चाहिए। इस चार्ट के अकॉर्डिंगली फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो है प्राइमरली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है डिक्टोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डिक्टोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अथॉरिटेरियन, साथ ही टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। डिक्टोरियल, अथॉरिटेरियन, टोटलिटेरियन, ये तीनों एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिनोट करता है। हालांकि टेक्निकल सेंस में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस तीनों के बीच होते हैं, जो कि हम आगे चल के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरी कैटेगरी होती है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब बेसिक डिफरेंस तो दोनों में यही है कि डिक्टोरियल में भाई एक डिक्टेटर होता है, वो अपनी मर्जी से जो मन चाहा उस हिसाब से स्टेट को गवर्न करता है। डेमोक्रेटिक में सरकार चुनी जाती है लोगों द्वारा। ठीक है, आप चिंता मत करो, डिटेल में हम सब आगे डिस्कस करने वाले हैं। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी? पहली है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन दोनों ही फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को अपने आप में हम यूनिटरी फॉर्म में भी पाएंगे और फेडरल फॉर्म में भी पाएंगे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कि अगर कोई गवर्नमेंट यूनिटरी है इन नेचर, यूनिटरी फॉर्म की है, तो वो प्रेसिडेंशियल भी हो सकती है, पार्लियामेंट्री भी हो सकती है। ठीक है, लाइकवाइज अगर कोई गवर्नमेंट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वो प्रेसिडेंशियल भी हो सकती है, पार्लियामेंट्री भी हो सकती है। तो ये जो पूरा चार्ट है आपको दिमाग में अपने परमानेंटली फिक्स करके चलना है, क्योंकि आगे जितने भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उनके रिगार्ड में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये चार्ट दिमाग में रहना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, बट एक सेकंड, वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि ये जो नोट्स जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हमेशा की तरह, मेरे हर लेक्चर की तरह, इस बार भी आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो हमारी वीडियो को, तो आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि टोटलिटेरियन, अथॉरिटेरियन और डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये नाम अलग अलग हैं और इनकी मीनिंग में भी थोड़ा डिफरेंस होता है, पर बेसिकली ये सेम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो आप में से अगर किसी को कंफ्यूजन हो, देखो सेम ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है मोर और लेस। हालांकि कुछ इसमें डिफरेंसेस होते हैं, माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, जो कि मैं आपको आगे वीडियो लेक्चर में बता दूंगा कि क्या डिफरेंसेस हैं। बट मोटे तौर पर इन तीनों में से किसी एक का भी नाम जब आप केम अक्रॉस करो तो समझ जाओ एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है। हालांकि हम डिफरेंस भी डील करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले है अथॉरिटेरियनिज्म या अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्या होता है? Every state needs an authority to function properly. Authoritarian refers to a type of government where authority is concentrated in a small group or individual rather than being based on the will of people. ठीक है, तो अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि पता है यार, हर स्टेट में किसी ना किसी अथॉरिटी की जरूरत तो होती ही है फंक्शन करने के लिए। ठीक है, वहां पर कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक सॉवरेन अथॉरिटी होनी चाहिए, ताकि वो स्टेट फंक्शन कर सके। क्योंकि इतने ज्यादा लोग हैं, लाखों करोड़ों लोगों की आबादी होती है, रिसोर्सेज उनका रहन सहन, उनके खान पान, उनका प्रोफेशन भी होते हैं तरह तरह के लोगों की। तो मतलब कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है एक स्टेट का पूरा स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को एफिशिएंटली वर्क करने के लिए किसी ना किसी अथॉरिटी की जरूरत होती है। आसान शब्दों में आप समझ सकते हो, किसी सरकार की जरूरत तो होती है जो सिटीजन्स की देखभाल करे, तभी वो स्टेट, वो देश चल पाएगा। ठीक है, हालांकि मैं बता दूं यहाँ पर जो स्टेट वर्ड है, स्टेट अपने आप में एक कॉन्सेप्ट होता है पॉलिटिकल साइंस में, और इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है एक डिटेल में अपने एक वीडियो लेक्चर में। और इस स्टेट के 4 एसेंशियल्स होते हैं। तो आप में से जिन्होंने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसे देख के स्टेट के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर उसी स्टेट की बात हो रही है। और क्या है, अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर्स होती हैं वो एक स्मॉल ग्रुप में या फिर एक इंडिविजुअल में इंश्राइंड होती हैं। ठीक है, मतलब कोई एक बंदा होता है या फिर कुछ लोगों का ग्रुप होता है छोटा सा, जो कि देश में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या कानून होंगे, किस तरह की पॉलिसीज अपनाई जाएंगी, सब कुछ डिसाइड करते हैं। लोगों की विल से कुछ भी रेगुलेट नहीं होता। ठीक है, लोगों की इच्छा नहीं सुनी जाती और ना ही गवर्नमेंट उनके प्रति अकाउंटेबल होती है। अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देयर आर वेरियस रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल। यही मैं कह रहा था आपको कि अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, सिटीजन्स हैं, जो भी ग्रुप्स हैं, सब पर एक काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन होता है अथॉरिटेरियन अथॉरिटी का। ठीक है, ये जो अथॉरिटी है उन पर कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। सारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो एक स्मॉल ग्रुप, फैमिली, सोशल क्लास या कह सकते हो पॉलिटिकल पार्टी ही लेती है। सिटीजन जो है वो
इस कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या उनके मेथड्स ऑफ फंक्शनिंग को क्वेश्चन नहीं कर सकते। कहने का मतलब सरकार किस तरह से काम कर रही है, कौन सी पॉलिसीज अपना रही है, कौन सी पॉलिसी डिस्कार्ड कर रही है, किस तरीके से के कानून ला रही है ना, इन सब चीजों के अगेंस्ट ना प्रोटेस्ट कर सकते हो, इनसे ना डिसएग्री कर सकते हो। उन्होंने जो कह दिया वो कानून हो जाएगा और हर सिटीजन को, देश के हर सिटीजन को उसे फॉलो करना होगा। वो अमिताभ बच्चन का एक तो डायलॉग है ना, जो कह दिया सो कह दिया, है ना। तो बस वही वाला हाल होता है सिटीजन्स का अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। और अथॉरिटेरियन ही नहीं, आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे आपका टोटलिटेरियन और डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें ये चीज कॉमन है कि सिटीजन्स जो है वो क्वेश्चन नहीं कर सकते अथॉरिटी को। सोसाइटी जो है हायरार्किकल होती है, लीडर या रूलिंग पार्टी टॉप पे होता है। यानी कि जैसे एक कंपनी के अंदर एक मैनेजर होता है, फिर उसके अंदर छोटे एम्प्लॉयज होते हैं, फिर और छोटे, ऐसा करके होता है ना। वैसा ही कुछ देश का अरेंजमेंट भी होता है। लीडर है कि रूलिंग पार्टी टॉप पे रहती है, फिर उससे नीचे उससे कम पावर वाले, उससे नीचे उसके कम पावर वाले, और जो टॉप पे हैं उनकी पावर पर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता, ना सिटीजन ना ही कोई और। टोटलिटेरियन, अब टोटलिटेरियन क्या होता है, इनके क्या डिफरेंसेस है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। टोटलिटेरियन क्या है, इट इज इम्पोजेस स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन कंपेयर टू अथॉरिटेरियनिज्म, इट फॉलोज अ स्पेसिफिक आइडियोलॉजी कंप्लीटली रीस्ट्रक्चरिंग द सोसाइटी, एवरी स्फीयर इज सब्जेक्टेड टू रेगुलेशन। टोटलिटेरियन में बेसिक डिफरेंस ये होता है, अथॉरिटेरियन में यही था कि सिटीजन्स को बात माननी पड़ती है अथॉरिटी की, सारी चीजें जो हैं स्टेट के अंदर वो मोर और लेस वो जो अथॉरिटी होती है, जो सरकार होती है, वही रेगुलेट करती है। टोटलिटेरियन में फर्क ये है कि यहाँ पर जो अथॉरिटी होती है स्टेट की या वो किसी देश की, वो कंप्लीट कंट्रोल रखती है, टॉप टू बॉटम हर एक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज अंडर द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टेट। अथॉरिटेरियन में क्या था, वहां पर कुछ पर्सनल लिबर्टी दी जाती है सिटीजन्स को, ठीक है, थोड़ा बहुत पर्सनल लिबर्टी कहने को दे दिया जाता है। टोटलिटेरियन में नाम है ये टोटल रिस्ट्रिक्शन होता है, किसी भी प्रकार का कोई लिबर्टी लोगों के हाथ में, सिटीजन्स के हाथ में नहीं होती, ठीक है। फिर आगे हेगल, अ जर्मन फिलोसोफर, इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। एक और बात आपको याद रखनी पड़ेगी, वो ये कि हेगल नाम के एक थिंकर थे, ठीक है, जो कि बेसिकली जर्मन फिलोसोफर थे, जिनको की रिगार्ड किया जाता है, कंसीडर किया जाता है एज द फादर ऑफ द टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ही व्यूज द स्टेट एज द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, विच मीन्स डिवाइन मैनिफेस्टेशन ऑन अर्थ। इन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट दी थी, ये बात आप अपने आंसर में जरूर लिखना। हेगल जो है, पहली बात तो ये कि फादर कहे जाते हैं, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि उन्होंने स्टेटमेंट दी थी स्टेट के रिगार्ड में, दैट स्टेट इज एक्चुअली द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ मतलब कि डिवाइन मैनिफेस्टेशन, जो भगवान इच्छाएं चाहते हैं स्टेट उन्हें पूरी करता है। कुछ हद तक ये मिलता जुलता है डिवाइन ओरिजिन थ्योरी ऑफ स्टेट से, अगर आपने वो नहीं पढ़ रखा तो उस पर ही मैंने एक वीडियो लेक्चर बना रखा है, तो कुछ वहीं से मतलब मिलता जुलता सा कॉन्सेप्ट है। उनका कहने का मतलब ये है कि भगवान जो चाहते हैं कि लोग फॉलो करें, जिस तरीके की लाइफस्टाइल जिए, जिस तरीके के इन्वायरमेंट में रहें, वो स्टेट उसी चीज को मैनिफेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। वो कंप्लीटली एक डिवाइन मैनिफेस्टेशन है जो कि धरती पे इंसानों को मिल रखा है, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि द स्टेट इज द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमंस जब इवॉल्व होते मतलब डेवलप होते जब एकदम पीक ऑफ डेवलपमेंट में पहुंच जाएंगे तो वो एक स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले लेंगे। ये स्टेटमेंट आप अपने आंसर पे जरूर लिखिएगा, मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, जिसका मतलब होता है हेगल के अकॉर्डिंगली दैट स्टेट इज एक्चुअली डिवाइन मैनिफेस्टेशन ऑन अर्थ, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? इट इज डिक्टोरियल इन कैरेक्टर, सुप्रीम अथॉरिटी डिवॉल्व्स इन द हैंड्स ऑफ वन इंडिविजुअल और पार्टी। जो भी एक इंडिविजुअल अगर रूल कर रहा है तो उसके हाथ में, अगर कोई स्मॉल ग्रुप है, कोई पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, वो रूल कर रही है तो उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी होती है, वो जो चाहती है लोगों से करवाती है, किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शन भी लगा देती है, जो कह देती है वो कानून होता है, ठीक। पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा है दे डू नॉट बिलीव इन इंडिविजुअल लिबर्टी। इंडिविजुअल लिबर्टी पर वो किसी भी तरह का विश्वास नहीं रखते, उनके अकॉर्डिंगली कोई भी लिबर्टी ऑफ थॉट नहीं होनी चाहिए, लिबर्टी ऑफ स्पीच, राइटिंग, एसोसिएशन, सेंसरशिप, मतलब कि आप जो मन चाहा वो नहीं बोल सकते, जो मन चाहा वो लिख नहीं सकते, जो मन चाहा वो सोच नहीं सकते। आप उन्हीं चीजों को फॉलो करोगे, उन्हीं चीजों को इम्बाइब करोगे, वही चीजें बोलोगे, उन्हीं चीजों को अडॉप्ट करोगे अपनी लाइफ स्टाइल में, जो कि स्टेट आपसे करवाना चाहता है। आपकी खुद की कोई सोच नहीं है। ऐसा टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट मानता है, ठीक है, अथॉरिटी मानती है। सेंसरशिप इज ऑल्सो अ पार्ट। सेंसरशिप ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है तो न्यूज़पेपर में क्या छपेगा, टीवी में क्या दिखाया जाएगा, फिल्मों में क्या दिखाया जाएगा, हर तरीके का जो फॉर्म्स ऑफ मीडिया है उस पर सेंसरशिप भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, ठीक है। और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या स्टेट? इट दे डू नॉट बिलीव इन
रीजनेबल एंड लॉजिकल एक्शंस, दे ग्लोरीफाई इंस्टिंक्ट्स एंड इम्पल्सेस। टोटलिटेरियन स्टेट जो है वो रीजनेबल लॉजिकल एक्शंस नहीं करता, मतलब कि वो ये सोच के नहीं चलते कि जो हम करने जा रहे हैं हमें लोगों को समझाना भी पड़ेगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो हम कानून बना रहे हैं वो हमें समझाना भी पड़ेगा लोगों को कि ये लॉजिक है इसलिए बना रहे हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है लोगों के प्रति, कोई लॉजिकल रीजनेबल एक्शन ले ना ले ये हम बॉदर ही नहीं करते। वो वैल्यू करते हैं इंस्टिंक्ट्स और इम्पल्सेस को, जो उन्हें सही लगता है एट एन इमीडिएट इफेक्ट वो तुरंत उसको कर देते हैं। कोई ग्रुप है, मान लो गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है, उनकी किसी पॉलिसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है, उनके घर में घुस के मिलिट्री के थ्रू उन्हें जान से भी मरवा देंगे। ठीक है, म्यांमार में है जैसे कि वहां देख सकते हो, वहां पर इस तरीके का माहौल है, कोई प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं सिटीजन्स कुछ तो घर में घुस के गोली मार दी जाती है। तो इस तरीके के इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, इंपल्सेस, मतलब अंदर से आया तुरंत कर दिया, इस तरीके की चीजों को ग्लोरीफाई करके बहुत दिखाया जाता है टोटलिटेरियन स्टेट में, और रीजनेबल और लॉजिकल एक्शंस पर विश्वास नहीं रखा जाता। ठीक है, और क्या है, द नोशन एम्फसाइजेस द पावर ऑफ द स्टेट, जो स्टेट की पावर्स हैं उनको बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, एम्फसाइज किया जाता है, वो तो दिख ही रहा है पहले भी कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, और क्या है, दे डू नॉट बिलीव इन लिबरलिज्म एंड ह्यूमैनिटेरियनिज्म। ठीक है, लिबरलिज्म क्या होता है बेसिकली, देखो लिखा है यहाँ पर कि पॉलिटिकल एंड फॉर्मल फिलोसफी विच इज बेस्ड अपॉन राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, है ना, इन इक्वालिटी बिफोर लॉ। लिबरलिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक फिलोसफी है जिसके अकॉर्डिंगली हर इंडिविजुअल, हर शख्स के पास राइट होता है उसकी लिबर्टी का, वो जैसे चाहे अपनी लाइफ जी सकता है। जो भी गवर्नमेंट उसे गवर्न करेगी उसके प्रति उसकी कंसेंट भी होनी चाहिए। हर कोई इक्वल है, पॉलिटिकल स्फीयर में भी, सोशल स्फीयर में भी, हर किसी के पास राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो कई तरीके के इंडिविजुअल राइट्स को लेकर के बहुत लिबर्टी होती है लिबरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट में। टोटलिटेरियनिज्म जो है वो लिबरलिज्म को पूरी तरीके से नकार देता है, साथ ही साथ वो ह्यूमैनिटेरियनिज्म को भी नकार देता है। ह्यूमैनिटेरियनिज्म क्या है, ये फिलोसफी क्या कहती है बेसिकली, दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स डिजर्व रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एंड शुड बी ट्रीटेड एज सच, मतलब कि शुड बी ट्रीटेड एज एन इक्वल। ह्यूमैनिटेरियनिज्म में कहने का मतलब यही है कि सारे ह्यूमंस जो हैं वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, उनको एक डिग्निफाइड लाइफ मिलनी चाहिए और हम सभी ह्यूमंस को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, किसी को ज्यादा अच्छा किसी को ज्यादा बेकार नहीं मिलना चाहिए। इस तरीके की फिलोसफी होती है ह्यूमैनिटेरियनिज्म में। टोटलिटेरियनिज्म इसको भी नकार देता है, लिबरलिज्म को भी नकार देता है, ह्यूमैनिटेरियनिज्म को भी नकार देता है। ठीक, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। आगे क्या है फिर, रिलीजन इज लुक डाउन अपॉन। टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जितने भी धर्म है, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन, कोई भी धर्म होगा देश में, उसको नीची निगाहों से देखा जाता है, उसको ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। रिलीजन को रिप्लेस करने की कोशिश की जाती है लीडर्स या डॉक्ट्रिन कहने का मतलब जो फिलोसफी है उस गवर्नमेंट की जिससे कि वो चल रही है, उस फिलोसफी से, उस डॉक्ट्रिन से या कहें उस लीडर से रिप्लेस करने की कोशिश की जाती है। जैसे आप अपने भगवान को पूछते हो, उसको पूजना छोड़ दो या फिर उसकी वैल्यू कम रखो, उससे कहीं ज्यादा वैल्यू है स्टेट की और इस अथॉरिटी की जो आपको रूल कर रही है। ठीक है, रिलीजन को लुक डाउन अपॉन करना ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। ठीक, फिर हम आते हैं डिक्टेटरशिप। अब डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, अब ये तीनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, अभी आप पढ़ते चलो, जो मैं समझा रहा हूँ आप इसे ध्यान से सुनते चलो बस। ठीक है, dictatorship is a term which is used interchangeably with totalitarianism, referring to a form of government where power is concentrated in the hands of one individual or a small group. ठीक है, ये बहुत ही सिनोनिमस सेंस में यूज किया जाता है। डिक्टेटरशिप और टोटलिटेरियनिज्म लोग अक्सर एक मतलब समानार्थी के रूप में यूज कर लेते हैं। लोग ऐसा समझते हैं दोनों में कोई अंतर होता ही नहीं, और काफी हद तक है भी नहीं, थोड़ा सा ही अंतर है, वो बताऊंगा मैं लास्ट में आपको, तीनों में अंतर बताऊंगा। पर डिक्टेटरशिप में क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पर कि जितनी भी पावर है वो किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में होती है या फिर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में होती है। 4 लोग, 8 लोग, 10 लोग। ठीक है, स्मॉल ग्रुप होता है या फिर एक इंडिविजुअल होता है। और क्या होता है डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ये बहुत डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो डिक्टेटर है यानी कि जो रूलर है वो पावर ऑब्टेन करता है थ्रू फोर्स, थ्रू कंसेंट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। डिक्टेटर जो है अपनी पावर स्टेट के अंदर ऑब्टेन करता है फोर्स के थ्रू, मिलिट्री के थ्रू, बाय फोर्सफुल। ठीक है, या आप कंसेंट के थ्रू भी कर सकता है, हो सकता है कोई इलेक्शन से जीत के आया हो, प्रॉपर इलेक्शन होते हो। ठीक है, और उसके बाद वो मन मर्जी मुताबिक जैसा मन चाहे वैसा काम करता हो, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, डिक्टेटर पोसेस एब्सोल्यूट सवर्निटी विद पॉलिटिकल पावर emanating solely from their will and being unlimited। जो भी उनके पास पावर होती है वो एब्सोल्यूट होती है, उनकी पावर पर किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, उनके विल, उनकी इच्छा पे जो आता है वो करते हैं, और उनकी पावर का स्कोप भी अनलिमिटेड होता है। वो कानून भी बना सकते हैं, वो लोगों को पनिश भी कर सकते हैं, वो फॉरेन पॉलिसीज भी बना सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, वो कोई भी ऐसा चीज नहीं है स्टेट के रिगार्ड में जो कि उनकी पावर से अछूता है। ठीक है, फोर्ड नाम के एक थिंकर थे, इन्होंने डिक्टेटरशिप को डिफाइन करने की कोशिश की। क्या कहा है उन्होंने, अकॉर्डिंग टू हिम डिक्टेटरशिप इज द अथॉरिटी विच एक्सटेंड्स बियॉन्ड लीगल बाउंड्स बाय द हेड ऑफ द स्टेट। फोर्ड के अकॉर्डिंगली डिक्टेटरशिप जो है एक अथॉरिटी है जो कि एक्सटेंड करती है बियॉन्ड लीगल बाउंड्स ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। कहने का मतलब कि
इस डेफिनेशन के सिंपल से कहने का मतलब यही है कि डिक्टेटरशिप एक ऐसी अथॉरिटी है जो उस लीगल बाउंड्रीज को भी एक्सटेंड करती है, उससे भी बियॉन्ड है। डिसीजन विच आर मेड आर्बिट्रेरली थ्रू डिक्रीज बाय पासिंग लीगल प्रोसीजर। ये डेफिनेशन आप इस नेक्स्ट पॉइंट से रिलेट करके समझोगे तो समझ में आएगा कि किस हिसाब से इन्होंने कहा है कि बियॉन्ड लीगल बाउंड्स। बियॉन्ड लीगल बाउंड्स इसीलिए क्योंकि ये जो कहते हैं वो कानून हो जाता है, जिस तरह के फैसले ये लेते हैं डायरेक्ट कानून हो जाता है, उन्हें किसी तरीके के लीगल प्रोसीजर से होकर के गुजरना नहीं पड़ता। जैसे कि हमारे देश में होता है, बिल इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, फिर वोटिंग होती है, फिर कानून बनता है, फिर उसको इंप्लीमेंट होता है, मतलब काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। इस तरह का कोई प्रोसीजर नहीं फॉलो होता डिक्टेटरशिप में। जो डिसीजन उन्होंने आर्बिट्रेरी ले लिया, अचानक से ले लिया, इंपल्सिवली ले लिया, वो अपने आप एग्जीक्यूशन पे आ जाता है। किसी तरह की कोई लीगल बाउंड्री जो है उनके ऊपर नहीं होती। ठीक है, फोर्स इज अ वेरी कॉमन टूल इन मेंटेनिंग कंट्रोल एंड डिक्टेटर पोजेस अनलिमिटेड पावर टू इन्फोर्स देयर विल। अपनी इच्छा शक्ति जो उनके मन में आए उसे करने के लिए, उसे धरातल पे उतारने के लिए वो फोर्स का ही यूज करते हैं, मिलिट्री फोर्स का ही यूज करते हैं, और सिटीजन्स को कंट्रोल करने का भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल रहता है डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब आज की डिक्टेटरशिप के बारे में, मॉडर्न डिक्टेटरशिप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिसमें कि सबसे पहला है मॉडर्न डिक्टेटरशिप बिलीव्स इन वन पार्टी रूल। आज के समय में जो डिक्टेटरशिप है वो एक वन पार्टी रूल पर बिलीव करती है। वो मानती है कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए जो कि रेगुलेट करेगा या कंट्रोल करेगा पूरे ही स्टेट को, पूरे ही देश को। मॉडर्न डिक्टेटरशिप बिलीव इन वन लीडर, द पीपल आर एक्सपेक्टेड टू हैव कंप्लीट फेथ इन देयर लीडरशिप। जितने भी मॉडर्न डिक्टेटर्स हैं आज के समय में वो एक लीडर पर बिलीव करते हैं, और जितने भी लोग हैं उस देश के, स्टेट के, उनका कंप्लीट फेथ होना चाहिए उसकी लीडरशिप में कि ये इंसान अच्छा लीडर है, ये हमारा भलाई सोचेगा। ऐसी फिलॉसफी होती है आज के डिक्टेटरशिप में या जनरली डिक्टेटरशिप में। दे बिलीव इन यूज ऑफ फोर्स, ये तो सबको पता है। दे बिलीव नॉट ओनली एट होम बट अब्रॉड। चाइना में डिक्टेटरशिप है तो वहां पे क्या होता है बेसिकली, वैसा इसलिए क्योंकि वहां पे भी डिक्टोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हिंट है। ठीक है, वो भी डिक्टोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फिलॉसफी पर चलते हैं। इसी वजह से वो अपनी बाउंड्रीज को पुश करते रहते हैं। आए दिन आप देखते हो बाउंड्रीज पर चाइना के साथ हमारे झगड़े होते हैं, क्योंकि चाइना की फिलॉसफी में ही है बाई फोर्स अपनी बाउंड्रीज बढ़ाते जाओ। ऐसा नहीं है बाई फोर्स ये अथॉरिटी, ये मतलब बाई फोर्स वाली जो फिलॉसफी की बाई फोर्स ही सब कुछ हो सकता है, ये अपने लोगों के साथ ही करते हैं, ये हर जगह करते हैं, इवन अगल बगल वाले देशों से भी, फॉरेन देशों से भी। ठीक है, यही इनकी वे ऑफ थिंकिंग ही है बेसिकली। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, दे ऑल्सो सप्रेस इंडिविजुअल लिबर्टी। ऑब्वियसली जब आप फोर्स का यूज कर रहे हो, मिलिट्री फोर्स का यूज कर रहे हो, लोगों के घर में घुस के उनको मार दे रहे हो, तो काहे बात की इंडिविजुअल लिबर्टी है ना। डिक्टेटरशिप हैज नो फेथ इन डेमोक्रेसी। हाँ, उनका कोई विश्वास नहीं होता डेमोक्रेसी पे और लिबरलिज्म में। डेमोक्रेसी एग्जैक्टली क्या होता है आगे चल के डिस्कस करेंगे, अभी बेसिक सेंस में जो आप समझते हो समझो। ठीक है, इन दोनों ही फिलॉसफी पर, डेमोक्रेटिक फिलॉसफी या लिबरलिज्म, दोनों पर ही डिक्टेटरशिप का कोई विश्वास नहीं होता। दे ओनली बिलीव्स इन पॉलिसी ऑफ फोर्सफुल एक्सपेंशन। ठीक है, बाई फोर्स हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने लोगों से भी कुछ भी करा सकते हैं, और बाहर भी हम यही करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेरिट्स ऑफ द अथॉरिटेरियन, टोटलिटेरियन और डिक्टोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये जो तीनों फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़े वो एक ही है। ठीक है, बेसिक एसेंस सब में वही है, बाई फोर्स, सुप्रीम अथॉरिटी, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, विल बाई फोर्स अप्लाई कर देंगे, कोई लिबर्टी नहीं होती, खासा लिबर्टी नहीं होती। तो ये इन तीनों के ही जो मेरिट्स हैं वो थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर इनमें अच्छा क्या है भाई। तो पहला है दे टेक क्विक डिसीजन, बहुत जल्दी ये लोग डिसीजन ले लेते हैं। दे एक्ट वेरी एफिशिएंटली, फॉर्म ऑफ बहुत एफिशिएंट है, क्योंकि जो मन में आया, कोई लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं करने, अगले दिन से अप्लाई कर दिया। जो मन आया कि ऐसा कानून बनाना है, अगले दिन से कानून बन गया, लागू होने लगा, तो बहुत एफिशिएंट हो जाती है गवर्नमेंट। दे प्रोवाइड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट, क्योंकि कोई भी उनके अगेंस्ट कुछ भी बोलने की कोशिश करता है, बाई फोर्स उसे दबा दिया जाता है, तो उनके अगेंस्ट कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, तो बहुत ही स्टेबल और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो जाती है। दे ऑल्सो इंश्योर हाई सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, है ना। बाई फोर्स लोगों के दिमाग में डाल दिया जाता है कि जो हमारे देश का लीडर है या देश की लीडरिंग पॉलिटिकल पार्टी है उसके प्रति आप रिस्पेक्ट करो। इवन रिलीजन से भी ऊपर उसको कई बार दिखा दिया जाता है। तो पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति जो है लोगों के अंदर बहुत होती है किसी भी अथॉरिटेरियन, टोटलिटेरियन, डिक्टोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इमरजेंसीज को वेरी प्रॉम्प्टली टैग करते हैं। मान लो कुछ ऐसी इमरजेंसी आपदा आ गई, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, कुछ ऐसी कोई सिचुएशन पे एक्शन बहुत जल्दी ले लेते हैं लोग, क्योंकि कोई प्रोसीजर से गुजरना नहीं, कोई ऐसा डिवीजन नहीं, स्टेट गवर्नमेंट अलग, सेंट्रल अलग नहीं, एक अथॉरिटी है। तुरंत जो सोचते हैं वो कुछ लोग खटाखट एक्शन पे आ जाता है। इमरजेंसीज इसलिए बहुत आसानी से डील कर लेते हैं। नेशनल क्राइसिस भी इसी वजह से डील कर पाते हैं ये लोग। दे ऑल्सो इंश्योर प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि वो इतना एक्ट करते हैं ना, जो भी पॉलिसी वो सोचते हैं भले वो पूरी सही हो या ना हो, तुरंत एक्शन पे उतर आता है, तो बहुत जल्दी ही वो प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाते हैं। डिक्टोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फिलॉसफी चाइना भी अडॉप्ट करता है, पर लेकिन प्रोग्रेस देख लो आप, उसकी जीडीपी देख लो, उसकी ग्रोथ देख लो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा एक्शन सेंट्रिक गवर्नमेंट रहती है ना, कोई अदर अथॉरिटी है नहीं क्वेश्चन करने के लिए, तो प्रोग्रेस काफी जल्दी होती है। ये बात तो है, मेरिट तो है। पर इसके अलावा कई डीमेरिट भी है। डीमेरिट क्या है, वो कोई सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं रखते लोगों के। ठीक है, लोगों को मानना ही वही पड़ता है, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है जो सरकार कह रही है। ठीक है, वो किसी और की बात मतलब अपनी इच्छा से कुछ कर ही नहीं सकते। बेस्ड ऑन फोर्स, मोर वायलेंस यूजेस फोर्स इन देयर रिलेशन विद अदर कंट्री, बहुत फोर्स का यूज करते हैं। मारा मारी, मैंने कहा जान तक भी ले लेते हैं। म्यांमार में कई बार केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पे मिलिट्री घर में घुस के मार देती है लोगों को।
तो फोर्स ऑफ वायलेंस का बहुत यूज़ करता है, ये एक डीमेरिट है। पब्लिक ओपिनियन को वो अकाउंट नहीं करते, लोग क्या सोचते हैं भाड़ में जाए, हमें सही लगता है अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता, ठीक है, हमें सही लगता है तो हम ये करेंगे, पब्लिक ओपिनियन कंप्लीटली डिसरिगार्ड हो जाता है। मॉडरेशन ऑफ एक्शन नहीं है, दूसरों के वी पॉइंट्स को टॉलरेट नहीं किया जाता, एंड दे डू नॉट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एज वेल एज इंटरनेशनल पीस। अब जब आप ब्लंटली बाय फोर्स एक्शन कर रहे हो, दूसरों की बातें सुन नहीं रहे, अपने पब्लिक की बातें सुन नहीं रहे, केवल अपनी ही चलाए जा रहे हो, वो भी बाय फोर्स, तो इससे क्या होता है, इससे पीस को बहुत हार्मफुल होता है। अपने देश में भी सिटीजन्स के बीच पीस नहीं मेंटेन कर पाते वो लोग, आए दिन वहाँ पे बवाल होता रहता है। पाकिस्तान इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आए दिन वहाँ प्रोटेस्ट और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वहाँ पे भी डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ही फिलॉसफी है। तो इससे क्या होता है, इंटरनल पीस, देश के अंदर भी शांति नहीं रहती और इंटरनेशनल पीस भी होता है। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल चाइना और इंडिया का बॉर्डर में आए दिन लड़ाई होती है। ये फिलॉसफी सब्सक्राइब करने से ही पीस खत्म हो जाता है, ठीक है, कुल्ले देखे। और क्या क्रिटिसिज्म है, ये इंडिविजुअल लिबर्टी को क्रशिश करता है, ह्यूमन पर्सनैलिटी, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया भाई, इंडिविजुअल लिबर्टी रह ही नहीं जाती, ठीक है। लैक्स परमानेंस, गवर्नमेंट बिल्ट ऑन इज लाइकली। अब भाई कोई बाई फोर्स रूल कर रहा है, मान लो कोई मिलिट्री आके रूल कर रही है, कल को मिलिट्री में ही कुछ ऐसा हुआ कि कोई नया लीडर उभर के आ गया, कोई जनरल, बहुत लोग बात उसकी सुनने लगे, तो कल को वो रिप्लेस कर देगा लीडर को, ठीक है। बाई फोर्स अगर वो रूल कर रहा है, कल को बाई फोर्स अगर कोई इन्हें हटाने लायक हो गया तो इन्हें हटा के फेंक देगा। रूलर कभी सेफ नहीं रहता इस तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इट ग्लोरीफाइज इस फोर्स, मेंटेन्स पावर विद फोर्स। फोर्स को कुछ ज्यादा ही ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है। ऑब्वियसली फोर्स जरूरी होता है, हर तरीके के लोगों को अलग अलग तरीके से डील करना होता है, बट जरूरत से ज्यादा ग्लोरिफिकेशन जो है डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमें देखने को मिलता है। इट कंसीडर दैट स्टेट टेक्स एज एन एंड इन इटसेल्फ। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो जो है डीमेरिट हो जाता है डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रिगार्ड में, ठीक है। अब डिफरेंस, अब जो मैं आपको शुरू से बोल रहा था कि अथॉरिटेरियन, टोटलिटेरियन, डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले देकर के सेम ही है। मैंने टोटलिटेरियन और डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक बताए उनमें आपको समानता मिली होगी, ठीक है। और आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपके टीचर ने तीनों को सिनोनिमस ही मान के पढ़ाया है, तो आप इन दोनों में से किसी के भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के आ जाओ, कोई आंसर आपका गलत नहीं होगा। हालांकि टेक्निकल डिफरेंस पे आप जाओगे तो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस तीनों में है, शब्दों का ही फेर नहीं है। वो क्या डिफरेंसेस है, अब लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं। अथॉरिटेरियन क्या है, अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो की कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कि लिमिटेड पर्सनल लिबर्टीज देयर। अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोगों पर बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शन होते हैं, उनकी लिबर्टी, उनकी आज़ादी, उनके एक्सप्रेशन, स्पीच, हर तरीके के रिस्ट्रिक्शन होते हैं उनकी लिबर्टी पे, बट फिर भी कुछ पर्सनल लिबर्टी होती है वहां पर, ठीक है, जो अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अलग बनाती है बाकी दूसरे। टोटलिटेरियन में क्या होता है, देयर इज एन एब्सोल्यूट कंट्रोल। जो कंट्रोल मैंने कहा ना, अथॉरिटेरियन में थोड़ी पर्सनल लिबर्टी है, टोटलिटेरियन में वो भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, टोटल नाम ही टोटल है। डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, पावर्स आर होल्डेड बाय अ सिंगल लीडर। इसका की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ एक डिक्टेटर होता है, एक जनरली एक लीडर होता है, कोई एक चेहरा होगा जिसकी सब बात मानते होंगे, जनरली वो मिलिट्री का लीडर होता है, ठीक है, या फिर हो सकता है स्मॉल ग्रुप, 2-4 लोगों का ग्रुप हो, 5 लोगों का ग्रुप हो। ये एक ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, है ना। यही की कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एक डिफरेंशिएट करते हैं एक को दूसरे से, ठीक है। तो ये रहा हमारा टोटलिटेरियन, अथॉरिटेरियन या डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आगे चलते हैं, अब डिस्कस करते हैं हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है।